में सब्जेक्ट पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी के अंदर आज हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, कंप्लीट सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है? आओ शुरू करें। ये हमारा सन, पहली बात सन एक स्टार है और ये है हमारे 8 प्लैनेट्स। हमारा सोलर सिस्टम बना है 8 प्लैनेट्स से। पहले प्लैनेट का नाम है मर्क्यूरी, दूसरे का नाम है वीनस, तीसरा है हमारा फेवरेट प्लैनेट, हमारा प्लैनेट अर्थ, चौथा प्लैनेट है मार्स, पांचवा हमारा सबसे बड़ा प्लैनेट पूरे सोलर सिस्टम का क्या है नाम? जुपिटर। उसके बाद आते हैं वो प्लैनेट जिसमें रिंग्स हैं, उसका नाम क्या है? सैटर्न। लास्ट में आइस जायंट्स, पहला है यूरेनस और लास्ट है हमारा नेपट्यून। अब हमारे मार्स और हमारे जुपिटर के बीच में क्या है? कैसा? एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये एक बॉर्डर की तरह है जो हमारे इस प्लैनेट, इन चारों ग्रुप्स ऑफ प्लैनेट को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? रॉकी जायंट्स। क्यों बोलते हैं रॉकी जायंट्स? क्योंकि ये रॉक से बने हैं। और ये सारे प्लैनेट्स, इन चारों को हम बोलते हैं गैस जायंट्स। गैस जायंट्स भी बोलते हैं क्योंकि ये जायंट्स बहुत बड़े-बड़े, मार्स और मर्क्यूरी को हमारे कितने बड़े-बड़े प्लैनेट्स हैं। तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं, ये बॉर्डर को हम लोग बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। अब ये एस्टेरॉयड बेल्ट, एस्टेरॉयड का मतलब क्या होता है? एस्टेरॉयड में बहुत सारे रॉक्स, इररेगुलर रॉक्स, किस तरह के रॉक्स? इररेगुलर, और बहुत छोटे-छोटे रॉक्स एंड आइस चंक्स, ये सबसे मिलाकर बनता है हमारा एस्टेरॉयड बेल्ट। First planet is Mercury. Mercury is the planet closest to the Sun. It is also the hottest planet because of its closeness to the Sun. In Mercury, the average day lasts 60 Earth days. That is 140,000 hours. As seen by the name, it is also a rocky planet. हमारा दूसरा प्लैनेट है वीनस। वीनस है हमारा हॉटेस्ट प्लैनेट। अब एक मन में सवाल आ रहा होगा हम लोग का कि मैम सन के सबसे पास तो मर्क्यूरी है, फिर वीनस सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों है? इसका जवाब है कि वीनस में बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ CO2 है। CO2 की मदद से वीनस बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। वीनस के अंदर जो गर्मी है वो एब्जॉर्ब होती है धीरे धीरे, इसलिए वीनस हो गया हमारा हॉटेस्ट प्लैनेट। साथ उसका पूरा एटमॉस्फेयर किससे बना होता है? CO2 से बना, CO2 गैस से। इसके अलावा इसके एटमॉस्फेयर में और क्या पाया जाता है? इसके एटमॉस्फेयर में और पाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स होते हैं इसके पास, क्लाउड्स और सल्फ्यूरिक एसिड। ये देखे तो ये जाने लायक जगह नहीं है बिल्कुल भी। तीसरा प्लैनेट हमारा प्यारा प्लैनेट अर्थ। अर्थ क्यों इतना स्पेशल है? पूरे सोलर सिस्टम में हमारा सबसे ज्यादा स्पेशल प्लैनेट है अर्थ। क्यों? क्योंकि अर्थ में लाइफ होती है। और क्यों? इतने सारे प्लैनेट्स में सिर्फ अर्थ में लाइफ क्यों होती है? क्योंकि इसके पास है O2 ऑक्सीजन, उसके पास है वाटर। इन सब की मदद से एक एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से सन के हार्मफुल रेज हमारे अर्थ हम तक नहीं पहुंच पाती। इस वजह से हमारा अर्थ है एक लिविंग प्लैनेट, जिसे हम नाम देते हैं लिविंग प्लैनेट। इसके अंदर 70% जो हमारे सरफेस है वाटर से बना है। चौथा प्लैनेट है मार्स। मार्स का दूसरा नाम है रेड प्लैनेट। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से रेड की तरह आएगा। क्यों रेड की तरह लगता है? क्योंकि ये इसमें है, इसका पूरा सरफेस बना है रस्टी आयरन से। आयरन के रस्ट से इसका पूरा सरफेस बना है। इस वजह से मार्स को बोलते हैं रेड प्लैनेट, रेड कलर में दिखता है।
इसके अलावा मार्स में हो सकता है लाइफ। मार्स इकलौता ऐसा प्लैनेट है अर्थ के अलावा जिसमें लाइफ एटमॉस्फेयर है। उसके अंदर बहुत सारे ट्रेसेस ऑफ वाटर भी हमें मिले हैं, ट्रेसेस ऑफ वाटर, जिसकी वजह से हो सकता है साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि हो सकता है फ्यूचर में मार्स में भी हम लाइफ को जन्म दे पाए, ओरिजिनेट कर पाए। अब ये हो गई हमारी रॉकी प्लैनेट्स की बात। अब आते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट को क्रॉस करके हमारे सबसे बड़े प्लैनेट, लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम जुपिटर की तरफ। जुपिटर हमारा लार्जेस्ट प्लैनेट है। इसे हम गैस जायंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो पूरा प्लैनेट है ये गैसेस से बना है। इसके अंदर सरफेस, लैंड सरफेस नहीं है, ये पूरी तरह से गैसेस से बना है। कौन कौन से गैसेस? हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों गैसेस से बना है। इसके अंदर आपको ये देखिए इतना एक रेड आई, इस चीज को बोलते हैं रेड आई जोन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस एक्सप्लोजन, कंटिन्यूअस स्टॉर्म्स, कंटिन्यूअस तूफान मचता रहता है कंटिन्यूअसली। ये जुपिटर के पास कुल मिलाकर अभी तक डिस्कवर्ड 79 मून्स हैं। ये और भी ज्यादा हो सकता है, अभी तक डिस्कवर्ड नहीं है। अब आते हैं हम दूसरे प्लैनेट सैटर्न के पास। सैटर्न के पास देखते ही समझ में आ रहा है, इसके पास सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल रिंग्स हैं। कुल मिलाकर इसके पास 6 रिंग्स हैं अभी तक जो डिस्कवर्ड है। रिंग्स किससे बनी है? ये भी एस्ट्रॉइड से और आइस चंक्स से बनी है, जो कि इसे बहुत ब्यूटीफुल अपीयरेंस देती है। सैटर्न एक गैस जायंट है जिसका पूरा सरफेस भी हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसमें भी बहुत सारे मून्स हैं, कुल मिलाकर 50 अबव 50 मून्स प्लस 50 मून्स इसके पास भी है। अब आते हैं हमारे इन यूरेनस और नेपट्यून, इन दोनों प्लैनेट्स को हम बोलते हैं आइस जायंट्स। क्यों? क्योंकि इनका पूरा बॉडी, इनकी पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा सरफेस आइस से बना है। आइस के टुकड़ों से, आइस लिक्विड आइस। इसके पास भी मून्स हैं पर ये विजिबल नहीं है। इसके पास भी बहुत सारे रिंग्स हैं पर ये विजिबल नहीं है, ट्रूली विजिबल नहीं। ये इसके पास एक स्पेशल पावर है। क्या है इसके पास स्पेशल? क्योंकि ये साइड में रोटेट करता है। सारे प्लैनेट्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ये अपनी साइड में रोटेट करता है। ये इसे एक यूनिक फीचर है यूरेनस का। हमारा लास्ट प्लैनेट है नेपट्यून। ये भी एक आइस जायंट है। इसके पास भी लिक्विड आइस के चंक्स पूरे सरफेस को कवर करते हैं। ये एक बहुत ज्यादा ब्लू कलर में मिलता है। क्यों? इसका ब्लू कलर का की वजह क्या है? क्योंकि इसके पास मिलता है CH4। इसके पूरा एटमॉस्फेयर कवर्ड है मीथेन से। मीथेन यूरेनस और नेपट्यून को एक ब्लूइश अपीयरेंस देती है। तो ये था हमारा प्यारा सोलर सिस्टम। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। थैंक यू।